नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण की 121 सीटों का पहला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और पहले चरण में कहां किसे बड़ा देखने को मिल रही है। हर एक सीट का महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। बिहार में यहां पर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और अपनी अपनी रणनीति अपने अपने चुनावी वादों के साथ अब जनता के बीच बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं और ऐसे में सीट बंटवारे के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहला ओपिनियन पोल पहले चरण को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बड़ी पार्टियों में खलबली मची हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण की 121 सीटों पर 2020 के नतीजों की भी बात कर लेते हैं। 2020 में इन 121 सीटों पर बात की जाए तो महागठबंधन ने 61 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए में यहां 59 सीटों पर जीत हासिल की थी और एक सीट अन्य पार्टी के पक्ष में रही थी। 2020 के नतीजे आपको दिखा रहे हैं, यानी पहले फेज में यहां पर 121 सीटें ऐसी हैं जहां कई सीटों पर महागठबंधन एक तरफा जीतती है तो कुछ लोगों पर यहां पर एनडीए का पलड़ा भारी होता है। तो ऐसे में पहले फेज में कहां किसको बढ़त देखने को मिल सकती है, आंकड़ों के हिसाब से कितना यहां पर कुछ माहौल बदला है और जिस कारण से बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो 18 जिलों पर 6 नवंबर को यहां पर वोटिंग होने जा रही है और वोटिंग को लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बिहार के पहले चरण की लेकर बात की जाए तो पटना की 14 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी और इन 14 सीटों का जो विश्लेषण उसमें अगर बात की जाए तो 2020 में यहां पर 5 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन ने 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अन्य ने यहां पर 0 सीट पर रही थी। तो पटना में महागठबंधन इस बार या फिर एनडीए किसका पलड़ा भारी होगा, इसका ओपिनियन पोल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि आखिर किन किन सीटों पर कहां किसने जीत हासिल की थी और कितने कम मार्जिन से यहां पर जो है किसको जीत मिली थी। तो शुरुआत करते हैं यहां पर अगर बात की जाए तो जो कम मार्जिन वाली सीट रही है उसमें अगर बात की जाए तो यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी 10,240 वोटों के अंतर से। बाढ़ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी और जीत का जो अंतर था भारतीय जनता पार्टी का वो 10,240 वोट थे। इसके अलावा बात की जाए तो इस बार जो मामला क्यों बदलता नजर आ रहा है, एनडीए यहां पर बढ़त हासिल कर सकती है। इस बार जन स्वराज पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है और जन स्वराज के चुनावी मैदान में उतरने से सीधा नुकसान आरजेडी को हो सकता है, क्योंकि जिन सीटों पर कम वोटों का मार्जिन देखने को मिलेगा, जहां हार और जीत के बीच है 100-200 या कह सकते हैं कि इससे पहले जो 2020 चुनाव थे कई सीटें ऐसी थी जहां यहां पर कह सकते हैं कि 100 वोट के अंतर से यहां पर एक सीट 12 वोटों के अंतर से भी जीत हुई थी। तो ऐसी जो यहां पर कह सकते हैं कड़ी टक्कर वाली सीटें रहेंगी, वहां सीधे तौर पर फायदा यहां पर एनडीए को मिल जाएगा। इसको लेकर भी आपको महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो अगर पटना की 14 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर एनडीए को कह सकते हैं कि 5 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो पहले चरण को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं नालंदा जिला की 7 सीटों को लेकर। तो नालंदा की 7 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी 2020 चुनाव में और 1 सीट ही महागठबंधन के पक्ष में रही थी, यानी एक तरफा जीत जो है एनडीए को जीत मिली थी 2020 चुनाव में। तो इस बार अगर बात किया तो देखिए यहां पर जो है 12 वोटों के अंतर से यहां पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी, जो यहां पर हिलसा विधानसभा सीट थी। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कम मार्जिन का जो अंतर देखने को मिलेगा, वहां सीधा फायदा एनडीए को मिलने जा रहा है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी अलग चुनावी मैदान में उतर गई है और अगर उन्होंने इन सीटों को लेकर बात किया है तो जहां कड़ी टक्कर होगी वहां फायदा सीधे तौर पर एनडीए को मिल सकता है। तो आरजेडी ने यहां पर भी कह सकते हैं कि इस्लामपुर में यहां पर जो है जीत हासिल की थी आरजेडी से राकेश कुमार ने यहां पर 2020 में, और जेडीयू थी दूसरे नंबर पर और यहां 3,698 वोटों का ही अंतर था। तो ऐसे में सीट पर अब प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में होंगे और प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में अगर उन्होंने इस सीट पर यहां पर करीब 5 से 10 हजार वोट भी हासिल किए तो फायदा यहां पर जेडीयू को मिलेगा, यानी एनडीए को यहां पर मिल सकता है, जो महाविश्लेषण सामने आ रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़े भी कहते हैं कि 4 से 6 सीट तक उनके पक्ष में जा सकते हैं, 0 से 3 सीटें है यहां पर महागठबंधन का पलड़ा नालंदा में भारी नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो भोजपुर में भी पहले चरण में ही यहां पर 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 6 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है और यहां बात की जाए 7 में से 2 पर एनडीए और 5 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी 2020 चुनाव में। लेकिन इस बार क्या माहौल बदलने जा रहा है, भोजपुर को लेकर बात की जाए
तो यहाँ पर बात किया भारतीय जनता पार्टी ने जिन दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी, दोनों सीटों पर हार और जीत के बीच 4000 और 3000 का ही अंतर यहाँ पर देखने को मिला था। तो इस बार क्या माहौल बदलेगा? बाकी आरजेडी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, तीनों सीटों पर करीब करीब यहाँ पर 2 सीटों पर 22,000 वोटों के अंतर से, तो एक सीट पर यहाँ पर आरजेडी ने जो है 50,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। तो ये आरजेडी के पक्ष में सीटें जा सकते हैं, जबकि सीपीआई माले ने 2 सीटें हासिल की थी। यानी सीधे तौर पर भोजपुर में महागठबंधन का पलड़ा भारी था। और इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे, उसमें एनडीए को 2 सीटें और महागठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें, बक्सर जिले से 4 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है और 4 सीटों में चारों सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी 2020 चुनाव में जो रिजल्ट थे। और इस बार जो विश्लेषण सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। इसमें अगर बात करें, आरजेडी ने एक सीट कांग्रेस ने, यानी 2 सीटों पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली थी, एक सीट सीपीआई माले के लिए। लेकिन हार और जीत के बीच अंतर जो था वो कांग्रेस के लिए यहाँ पर चिंताजनक बना है। बक्सर सीट पर जो है कांग्रेस को मात्र 3800 यहाँ पर 92 ही वोटों के अंतर से जीत मिली थी। तो इस बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होंगे। अगर प्रशांत किशोर यहाँ 5 से 10,000 वोट हासिल कर लेते हैं तो यहाँ पर सीधा नुकसान यहाँ पर महागठबंधन को देखने को मिल सकता है। तो इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि 2-2 की बराबर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात किया तो महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है और जिन सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी वो हार और जीत का अंतर काफी कम था। और ऐसे में प्रशांत किशोर यहाँ जो है बक्सर जिले में महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगले जिले की बात की जाए, बेगूसराय से 7 विधानसभा सीट पर पहले चरण में ही वोटिंग होने जा रही है। 2020 चुनाव रिजल्ट की अगर बात किया तो यहाँ 2020 में 7 में से 2 पर एनडीए और 4 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टी ने जीत हासिल की थी। यानी एलजेपी चिराग पासवान के पक्ष में 1 सीट पर ही जीत मिली थी, वो ये सीट थी। और यहाँ अगर बात किया उनको 333 वोटों के अंतर से ही यहाँ पर जीत मिली थी। दूसरे नंबर पर जेडीयू रही थी। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर झटका किसे लगता है? देखिए यहाँ पर झटका लग सकता है सीपीआई के लिए। यहाँ पर बरकी विधानसभा सीट पर सीपीआई ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर बात की जा रही है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होंगे। ऐसी कड़ी टक्कर वाली सीटों पर सीधा नुकसान महागठबंधन को देखने को मिल सकता है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर बात की जाए तो 484 वोटों के अंतर से ही जीत मिली थी। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर बात की जाए तो बेगूसराय में इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी वापसी कर सकती है 5 विधानसभा सीटों पर और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर ही जीत की संभावना पहले फेज को लेकर लगाई जा रही है। जबकि मुजफ्फरपुर को लेकर बात किया तो 11 विधानसभा सीटों पर पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। यहाँ 2020 चुनाव रिजल्ट की बात की जाए बिहार को लेकर पहले चरण में तो 6 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। और यहाँ पर भी कई सीटें ऐसी थी जहां आरजेडी ने यहाँ पर बात की जाए तो काफी कम वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। 712 वोटों के अंतर से आरजेडी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये सीट पर सीधे तौर पर प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ पर आरजेडी को झटका लग सकता है। इसके अगर बात किया तो 7,566 वोटों के अंतर से आरजेडी ने यहाँ पर जो है गंगाट विधानसभा सीट पर भी जीत हासिल की थी। तो इस सीट पर भी अगर बात किया है तो इस बार आरजेडी को झटका लग सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो कुछ सीटें और भी हैं जहां पर काफी कम वोटों के अंतर से ही यहाँ पर जीत मिली थी, हालांकि जेडीयू थी। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे उसमें एनडीए के पक्ष में 6 सीटें तो महागठबंधन को 4 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दरभंगा को लेकर बात की जाए तो पहले फेज में यहाँ पर भी वोटिंग होने जा रही है। और 10 सीटों को लेकर बात की 2020 चुनाव रिजल्ट जो बिहार को लेकर पहले फेज के ऊपर है, 9 सीटों पर एनडीए ने एक तरफा जीत हासिल की थी। दरभंगा में 1 सीट पर ही महागठबंधन को जीत मिली थी। तो दरभंगा की 10 सीटों का जो पहला ओपिनियन पोल यहाँ पर सामने आ रहा है उसमें 8 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन, 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि बात किया है गोपालगंज की 6 सीटों को लेकर तो 4 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी 2020 चुनाव रिजल्ट के जो आंकड़े हैं। और गोपालगंज में भी 6 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। और यहाँ पर भी बात की जाए तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर 4 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत की संभावना पहले चरण को लेकर लगाई जा रही है। जबकि सारण की 10 सीटों का जो विश्लेषण उसमें 3 सीटों पर एनडीए और 7 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी 2020 चुनाव में। यहां अगर बात किया तो कई सीटें ऐसी थी जहां हार और जीत के बीच काफी कम अंतर था, हालांकि आरजेडी का दबदबा
सारण जिले में माना जाता है आरजेडी ने यहाँ पर जो है ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि बात की जाए तो 3 सीटों पर ही यहाँ पर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली थी। जेडीयू यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में नहीं थी, क्योंकि जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में सीट थी, तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच यहाँ जो है सीधी टक्कर है। लेकिन तेजस्वी यादव को झटका प्रशांत किशोर की पार्टी पहुंचा सकती है। और ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर 5 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर जो है महागठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि वैशाली की 8 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर जो है 2020 चुनाव रिजल्ट में बराबर की टक्कर देखने को मिली थी पहले फेज को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। और यहाँ सीधे तौर पर जो है आरजेडी सुप्रीम के बेटे किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर वैशाली जिले से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में होंगे। और तेजस्वी यादव को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि तो तेजस्वी यादव क्या राधोपुर से फिर चुनावी मैदान में होंगे। और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बात की जाए तो 2020 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 38,174 वोटों के अंतर से हराया था। तो यहाँ वैशाली से 3 सीटों पर आरजेडी ने जीत हासिल की थी। 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जेडीयू और 1 सीट यहाँ पर बात किया कांग्रेस के पक्ष में रही थी। तो आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर और 1 सीट जेडीयू और 1 सीट कांग्रेस यानी बराबर की टक्कर 2020 चुनाव में देखने को मिली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट का फायदा यहाँ मिल सकता है। 5 सीटों पर जीत की संभावना और 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट प्रशांत किशोर के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। समस्तीपुर की 10 सीटों को लेकर बात किया तो बिहार में पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। और 2020 चुनाव में 5 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर ही महागठबंधन को जीत मिली थी। और यहाँ पर बात किया महागठबंधन ने जिन सीटों पर जो है कम मार्जिन से जीत हासिल की थी उसमें आरजेडी से यहाँ पर समस्तीपुर पर 4,714 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। तो ऐसी जो सीटें हैं कम मार्जिन वाली, वहां झटका यहाँ पर आरजेडी को लग सकता है प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से। और यहाँ अगर बात करें तो 5 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। माधेपुरा की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भी 2020 चुनाव के रिजल्ट में बराबर की टक्कर देखने को मिली थी। 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर ही महागठबंधन को जीत मिली थी। 2 सीटें जेडीयू और 2 सीटें आरजेडी, यानी मुख्य टक्कर जेडीयू और आरजेडी के बीच ही यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ अगर बात किया तो आरजेडी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की थी इसमें 5,573 वोटों के अंतर से यहाँ पर जीत हासिल की थी। उस सीट पर यहाँ पर झटका आरजेडी को लग सकता है। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े पहले फेज को लेकर सामने आ रहे उसमें 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर ही महागठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। खगड़िया जिले से 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर भी 2-2 सीटें यहाँ पर देखने को मिली थी 2020 चुनाव रिजल्ट में। 2 सीटों पर बात की जाए तो जेडीयू 1 सीट आरजेडी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। और हार और जीत काफी कम था। इस मार्जिन से भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। शेखपुरा की 2 सीटों की लेकर बात किया तो दोनों सीटों को लेकर यहाँ पर भी 1-1 सीट यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के पक्ष में रही थी। इस बार अगर बात किया तो क्या कुछ मामला बन सकता है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि शेखपुर में 1-1 सीट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो लखीसराय की 2 सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि सहरसा से अगर बात किया है तो 4 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट महागठबंधन को जीत मिली थी। तो यहाँ सहरसा को लेकर भी एनडीए को 3 सीट 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से बिहार को लेकर पहले फेज को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 18 जिले और 121 सीटों का जो पहला ओपिनियन पोल उसमें 47 से 60 सीटों पर महागठबंधन, लेकिन एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। एनडीए को 63 से लेकर 80 सीटों का यहाँ ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो अन्य पार्टी को 5 से 8 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात किया तो पहले फेज में यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां तेजस्वी यादव और अजहरुद्दीन ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरने से आरजेडी और यहाँ कांग्रेस को नुकसान दिखाई दे रहा है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव यहाँ पर जो है पहले फेज में बढ़त बना पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो आगे रहेगा। प्रशांत किशोर किसको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। तो बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, बिहार में पहले चरण में कहां किसको बढ़त देखने को मिल सकती है, इसको लेकर आप विचार रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।